नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर। आज आपके लिए बीएसएससी जीएस सेट प्रैक्टिस 5 लेकर आ चुके हैं। तो चलिए देखिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी कहाँ किया गया था 2017 में पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है नैरोबी, ऑप्शन बी है जिनेवा, ऑप्शन सी है कानकुन, ऑप्शन डी है ब्यूनस आयर्स। दिसंबर 2017 में WTO की जो मंत्री का बैठक होता था तो वो कहाँ पर आयोजन किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। तो चलिए WTO के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में। यानी WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन ए है गोविंद गुरु, ऑप्शन बी है रतन नायक, ऑप्शन सी है वीर पांड्या, ऑप्शन डी है बख्शी जग बंधु। तो पाइका आंदोलन के नेता कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बख्शी जग बंधु। देखिए इसके बारे में आप थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पाइका आंदोलन उड़ीसा में हुआ था, जिनके नेता थे जगबंधु थे। यह आंदोलन 1904 से 6 में खुर्दा यानी उड़ीसा के राजा द्वारा, खुर्दा राजा के नाम था, खुर्दा के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए यह जो विद्रोह था अंग्रेजों के सेना के विरुद्ध था। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 नंबर, भारत में सौर तालाब यानी सौर ऊर्जा से संबंधित है, सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई थी। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या है, सौर तालाब की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गुजरात में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा यानी ISA की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में की गई थी। और सौर ऊर्जा यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम में है। और इनका अध्यक्ष कौन है, तो RK सिंह है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है जिनेवा, ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो देखिए UNCTAD का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में स्थित है। देखिए संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जिनेवा में। इनकी पहली बैठक 16 जून 1964 को जिनेवा में हुई थी। और इसमें वर्तमान कितने देश इसमें सदस्य हैं, तो 195 देश। और इनका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन करना। और देखिए इसकी बैठक सामान्यतः 4 वर्ष में एक बार होती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अंगोला की राजधानी कहाँ है। अंगोला की राजधानी कहाँ है, तो किंशासा, लुआंडा, मोनरोविया और लुसाका। तो अंगोला की राजधानी कहाँ पर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लुआंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंगोला की मुद्रा की बात करें तो कवोजा है। और लुसाका जो है जिम्बाब्वे की राजधानी, जो लुसाका ये जो है ना, ये जिम्बाब्वे की क्या है, राजधानी है। और देखिए किसानसा कांगो गणराज्य की राजधानी है। जो किसानसा है कांगो गणराज्य की क्या है, राजधानी है कांगो गणराज्य। और मानोरोविया जो है लाइबेरिया की राजधानी है। मानोरोविया जो है लाइबेरिया की क्या है, राजधानी। चलिए 6 नंबर है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है, डोरमेंट का प्रकार का है। ऑप्शन है माउंट एटना, माउंट विसुवियस, कोटोपैक्सी, माउंट किलिमंजारो। यानी कौन से ज्वालामुखी है डोरमेंट के प्रकार का है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी माउंट विसुवियस। चलिए देखिए डोरमेंट का अर्थ होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और देखिए डोरमेंट ज्वालामुखी विसुवियस कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, वह इटली में स्थित है। और देखिए माउंट किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो ऑप्शन डी है, इस तंजानिया में स्थित है। तंजानिया में क्या है स्थित है, अभी क्या है मृत, यह जो है मृत ज्वालामुखी है। और देखिए इटली का
एटना तथा इक्वाडोर का कोटोपैक्सी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली में ये दोनों है, माउंट एटना और कोटोपैक्सी, ये दोनों क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए है 7 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में और 14 दिन में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन में ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। और देखिए ग्राम सभा की बैठक हर 3 माह में एक बार होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं 8 नंबर। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। मौलाना मोहम्मद साफी, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी, कृष्ण वल्लभ सहाय। तो स्वराज दल के अध्यक्ष कौन है आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारायण प्रसाद। नारायण प्रसाद क्या थे, स्वराज दल के अध्यक्ष थे। और इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 8 जनवरी 1923 को किया था। और देखिए इनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। चलिए अब आगे 9 नंबर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ऑप्शन है न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, न्यायमूर्ति जे.बी. कृपलानी, न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल, न्यायमूर्ति श्री जे.एस. वर्मा। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर क्या है, न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को हुई थी। और देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। ये जो है एक संस्था है, बहुसंसदीय क्या है, बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। चलिए 10 नंबर है। किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी, यानी जिला पदाधिकारी यानी डीएम की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन ए है 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1908 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1912 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1909 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1909 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी गई। देखिए जैक्सन जिला पदाधिकारी के नाम क्या था, तो जैक्सन। देखिए जैक्सन की जो हत्या 1909 के अनंत में लक्ष्मण कन्होर ने की थी, लक्ष्मण कन्होर ने की थी। चलिए अब आगे बढ़ते 11 नंबर। निम्नलिखित में से किसने आईसीसी का वर्ष 2021 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता, यानी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता था कब, 2021 में। ऑप्शन ए है स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली ने। अब देखिए 2022 का बाबर आजम। और अब देखिए आईसीसी का स्थापना कब हुई थी, तो 1909 ईस्वी में। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। भारत में स्वतंत्रता के प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए, 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1956 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या है, 1952 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्र आम चुनाव संपन्न कराया गया था। और देखिए 1956 ईस्वी में स्वेज संकट भी उत्पन्न हुआ था, स्वेज संकट 1956 ईस्वी में। चलिए आगे 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी किस राज्य में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तांबा का उत्पादन किया जाता है। देखिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। दूसरा तथा तीसरा स्थान पर क्रमशः राजस्थान तथा झारखंड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है। 14 नंबर है, रजत क्रांति से कौन जुड़ा है, तो दूध, अंडा, कपास और चांदी। तो रजत क्रांति से कौन सा है, यानी
अंडा है। इसको बोला जाता है सिल्वर रेगुलेशन, जो है अंडे से क्या है संबंधित है। अब देखिए कपास उत्पादन का संबंध किससे है, तो स्वर्ण रेशा कोटि से। श्वेत रक्त क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लोट किससे संबंधित है, दूध से। चलिए अब आगे देखते हैं 15 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? ऑप्शन ए है 5 सितंबर 2013 ईस्वी को, 1 अप्रैल 2014 ईस्वी को, 1 फरवरी 2013 ईस्वी को, 1 फरवरी 2014 ईस्वी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 फरवरी 2014 ईस्वी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया, 1 फरवरी 2014 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन ए फ्री टेस्ट की रचना किसने की? विक्रम सेठ, रस्किन बॉन्ड, बीएस न्यायपाल और खुशवंत सिंह। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, बीएस न्यायपाल। यानी इसे याद रखिए, इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? बीएस न्यायपाल। तो 17 नंबर है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो जी माधवन नायर, किरण कुमार, सतीश धवन, के शिवन। तो इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हुए हैं? तो के शिवन। और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई ने की थी, और इनका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। और देखिए इनकी स्थापना 1972 ईस्वी में की। यह जो है भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्या है, उनके अधीन आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? 1992 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब शुरू किया गया? तो 1995 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना जो है ग्राहकों के शिकायत निवारण के लिए इसे चलाया गया था। चलिए अब आगे 20 नंबर, लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड। यह उत्तराखंड के किस जिले में? तो पिथौरागढ़ जिले में क्या है स्थित है। चलिए देखिए लिपुलेख दर्रा से कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर जाने का रास्ता यहीं से है। मान धर्म नीति दर्रा भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं, रेसिडेक्स। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 21 नंबर है, राष्ट्रीय आवास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया गया है। देखिए इस सूचकांक का क्या कार्य होता है? तो आवासीय संपत्ति के मूल्य का संकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मधेपुरा में, रोहतास में, ऑप्शन सी है सहरसा में, ऑप्शन डी है गया में। तो सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मधेपुरा में। ये गया में क्या है? गया में विष्णुपाद मंदिर है, और रोहतास में क्या है? शेरशाह का मकबरा है। चलिए अब आगे देखते हैं 23 नंबर, हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके के लेखक कौन है? इसके राइटर कौन है? फरेश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र कुमार, शिव प्रसाद रुद्र, उभय शंकर भट्ट। तो मैला आंचल के राइटर कौन है कि लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? फरेश्वरनाथ रेणु। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इनका जन्म 1921 ईस्वी में पूर्णिया जिले के हिंगाना गांव में हुआ था। यह जो कि वर्तमान अररिया जिला में क्या है? स्थित है। देखिए मैला आंचल क्या एक उपन्यास है, और इनके लिए उनको क्या
पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। चलिए अब आगे देखते हैं 24 नंबर। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृत का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य उसी नाम के स्थान के नाम रखा गया है। 24 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृत का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यानी महाराष्ट्र। देखिए जो जोरवे संस्कृति है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में क्या है स्थित है। यहाँ यह जो है ताम्र पसाणी क्या है एक संस्कृति है और ग्रामीण संस्कृति है। देखिए जोरवे संस्कृति के सबसे बड़ा स्थल कहाँ है? दायमाबाद। चलिए 25 नंबर है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए है 38, ऑप्शन बी है 39, ऑप्शन सी है 41, ऑप्शन डी है 42। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए यानी 38 सीटें क्या है आरक्षित की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? 1981 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973 ईस्वी में। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में बाघ को बचाने के लिए यानी बाघ को संरक्षण के लिए योजना की शुरुआत की गई थी और इनकी शुरुआत 1973 ईस्वी में हो गई थी। और देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है सफल रहा क्योंकि वर्तमान में बाघों की संख्या 1200 से बढ़कर लगभग 5000 हो गई है। और देखिए देश में सबसे अधिक बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। इनकी संख्या कितनी है? तो 526 है। चलिए 27 नंबर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के उपन्यास के राइटर यानी लेखक कौन है? अनीता देसाई, भारती मुखर्जी, शशि देशपांडे, अरुंधति राय। यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के राइटर कौन है? तो अरुंधति राय। इसको याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और देखिए इस पुस्तक के लिए उनको बुकर पुरस्कार भी मिला है। चलिए 28 नंबर। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ऑप्शन ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो किस क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए क्या है? 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में बात की गई है। चलिए 29 नंबर है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन, पंचायती राज सुधार। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश और ऑप्शन डी है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना। तो 29 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किस समिति के द्वारा हुआ था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो 30 नंबर है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधारक के लिए कदम उठाया? नारी शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा पर रोक और छुआछूत। किस सामाजिक सुधार के लिए अपना कदम उठाया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विधवा पुनर्विवाह द राइट आंसर। देखिए 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयास से क्या होता पारित हुआ था। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर। भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? 2007 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2008 ईस्वी में और 2006 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन किया गया था। चलिए 32 नंबर है। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान
है 135वां, 137वां, 130वां और 140वां। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 135वां स्थान पर भारत है। अब देखिए 2023 में आइसलैंड जो है पहला स्थान पर था और अफगानिस्तान का सबसे अंतिम 163वां स्थान पर रहा है। देखिए ये जो सूचकांक है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। चलिए 33 नंबर, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है राजा राज, ऑप्शन बी है तैलप टू, ऑप्शन सी है राजेंद्र टू, ऑप्शन डी है राजेंद्र वन। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी राजा राजेंद्र चोल के द्वारा किया गया था। 34 नंबर है नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? टॉलमी, स्ट्रैबो, प्लिनी और मेगास्थनीज जो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नेचुरल हिस्ट्री के राइटर कौन है? तो प्लिनी। द नेचुरल हिस्ट्री के राइटर कौन है? तो प्लिनी। देखिए प्लिनी जो है एक प्रमुख रोमन भूगोलवेत्ता थे। इनकी जो रचना है पहली शताब्दी में की गई थी। और देखिए ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है पुस्तक हॉकिंस ने लिखी थी। और मेगास्थनीज की रचित पुस्तक कौन है? तो इंडिका। मेगास्थनीज की रचित पुस्तक पूछता है तो क्या हो जाएगा? इंडिका। नेचुरल हिस्ट्री किन की रचना है? तो प्लिनी की। 35 नंबर है बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे। उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो वीर कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर, यानी जो बिहार में जगदीशपुर है उसी स्थान से क्या है? संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आगे 36 नंबर का क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? बढ़िया क्वेश्चन है। दिसंबर 2005 ईस्वी में, सितंबर 2005 ईस्वी में, जून 2006 ईस्वी में, अप्रैल और 2026 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? तो आपको डेट बताना था। यहाँ पर डेट बता दिए 2005 में कब? तो दिसंबर कि सितंबर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जून 2026 में। 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा कपास का उत्पादक कहाँ पर होता है? तो गुजरात में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा पिडमोंट पठार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पिडमोंट पठार का उदाहरण है? ऑप्शन ए तिब्बत पठार, ऑप्शन बी है बोलिवियन पठार, ऑप्शन सी है मालवा का पठार, ऑप्शन डी है लद्दाख का पठार। किस पठार का उदाहरण है? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी मालवा का क्या है? पठार है। अब इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। उच्च पर्वतों की तलहटी में स्थिर पठार को पिडोस्ट पठार कहा जाता है। और देखिए अमेरिका का पेंटागोनिया का जो पठार है इसका क्या उदाहरण है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल, खरीफ फसल। 39 नंबर का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रबी फसल। पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है? सबसे अधिक प्रभावित होता है। 40 नंबर है पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में कि ताम्र पाषाण युग? तो माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पाषाण काल में। चलिए इसके बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल आदमगढ़ से क्या है? आदमगढ़ से मिला है। बागोरा राजस्थान में, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। देखिए चूंकि मध्य पाषाणिक उपकरण बहुत छोटे होते थे इसलिए इसे माइक्रोलिथ के नाम दिया गया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? कोपेनहेगन, त्रिपोली, अदन
और विशाखापट्टनम। पोर्ट ऑफ कॉल का क्या है, उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अदन। अदन पोर्ट क्या है, किसका उदाहरण है, तो पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। देखिए विशाखापट्टनम है जो नौसैनिक पत्तन का उदाहरण है। जो विशाखापट्टनम में नेचुरल पत्तन है, नेचुरल बंदरगाह है और सबसे गहरा भी बंदरगाह है। पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो अदन को। 42 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी उपन्यास पूर्व के घाट पुस्तक की रचना किसने की। ऑप्शन ए है जौहर सफियाबादी, रमेश चंद्र झा, विवेकी राय, बिंदा सिंह। पूर्व के घाट पुस्तक के राइटर कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जौहर सफियाबादी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की। ऑप्शन है अशुंग, जयंत सेन, शिलभद्र सूरी, विजय सेन सूरी। तो जैन साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास किनकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिलभद्र सूरी की क्या है, रचना है। और इसके बारे में जानते हैं, रेवेंट गिर रास विजय सेन सूरी की रचना है। विजय सेन सूरी की रचना कौन है, तो याद रखिए रेवंत गिरी रास। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर, मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता। मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता था। देखिए शासन सुहास कुमार, जेमी हर्ड, कैथरीन स्पेन, कैरिन बास्को। तो खिताब किसने जीता था, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी यानी कैरिन इबास्को। मिस अर्थ 2017 का खिताब इन्होंने ही जीता था। देखिए निखिल फारिया जो है 2010 में मिस अर्थ का खिताब जीतने वाली पहली महिला है। चलिए 45 नंबर है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। यानी किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या लिया, संन्यास लिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड। यानी न्यूजीलैंड से क्या किया, उन्होंने संन्यास ले लिया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए, चलिए आगे देखते हैं, वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। झिझिया, जट जिटन, कजरी और झुमरी। यानी बिहार में कौन सा ऐसा नृत्य है जिसके माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झिझिया इधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है नृत्य मिथिलांचल की लोक नृत्य है और इसमें क्या होता है, जाट जाटिन नृत्य स्त्री एवं पुरुष की दो टोलियों द्वारा की जाती है जिनमें नोक झोंक और मान मनोबल होता है। जाट जाटिन जो है यह पुरुष महिला स्त्री के लिए होता है और इसमें दो टोलियों में की जाती है जिसमें नोक झोंक और मान मनोबल होता है। चलिए अब आगे देखते हैं 47 नंबर, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज चुनाव समिति 1965 ईस्वी में इनका गठन किया गया। 48 नंबर है, इरी नहर किसको जोड़ती है। इरी नहर किसको जोड़ती है, ऑप्शन ए है इरी झील और मिशिगन झील को, इरी झील और हुरान झील को, ऑप्शन सी है सुप्रिया झील और हुरान झील को, ऑप्शन डी है इरी झील और ओरिएंटल झील को। तो इरी नहर किसको किसको जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या है, इरी झील और मिशिगन झील को। चलिए अब देखिए यह जो कहाँ पर है, इरी और मिशिगन झील कहाँ पर है, तो यूएसए में क्या है, स्थित है। चलिए 49 नंबर है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था। ऑप्शन ए पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट के प्रस्ताव के अंतर्गत। इसका राइट आंसर क्या जाए, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत सीबीआई का गठन किया गया है। चलिए अब आगे देखिए 50 नंबर, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के राइटर कौन है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था? कोहेरू योनिमोती, सिंहो टंका, पीवी सिंधु और कैरोलिन मरीन। तो खिताब किसने जीता था 2017 में बैडमिंटन का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु ने जीता था। चलिए अब आगे 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है आई चूड़ीगढ़, जोगेंद्र नाथ मंडल, CH भाभा, आसिफ अली। अंतरिम सरकार के जो वाणिज्य मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई चूड़ीगढ़। 53 नंबर है, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायत समिति का प्रमुख होता है जिला कल्याण पदाधिकारी होता है। पंचायत समिति का उप प्रमुख होता है कि जिला पदाधिकारी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायत समिति के उप प्रमुख। क्या? तो बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होता है। 54 नंबर है, WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जेनी इल्सन, निशा देसाई बिस्वाल, सौम्या स्वामीनाथन और आंद्रे अजूले। तो इसका राइट आंसर 54 का हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौम्या स्वामीनाथन। देखिए ये जो है ये प्रसिद्ध चिकित्सा शोधकर्ता और स्वस्थ नीति क्या है? विशेषज्ञ है। ये भारत के हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन के क्या है? पुत्री है। कौन? सौम्या स्वामीनाथन। चलिए 55 नंबर है, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और कोयला। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोग इसे याद भी किए होंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट GS के सीरीज में। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।